भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा कदम। सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड ने जर्मनी की आईएससी कॉन्स्टार्स के साथ करार किया है। यह साझेदारी सोलर सेल निर्माण में रिसर्च और नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन को बढ़ावा देगी। नई दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में भारत का पहला रियर कॉन्टैक्ट सोलर मॉड्यूल तापी रियर कॉन्टैक्ट लॉन्च किया गया, जो 24.6% दक्षता और 665 वॉट पावर आउटपुट के साथ देश की सबसे एडवांस सौर तकनीक मानी जा रही है। सोलेक्स के चेयरमैन डॉक्टर चेतन शाह ने बताया कि विजन 2030 के तहत कंपनी का लक्ष्य 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन, $1.5 बिलियन का निवेश और 25,000 लोगों की वर्कफोर्स तैयार करने का है। कंपनी 10 गीगावाट सोलर मॉड्यूल और 10 गीगावाट सेल निर्माण क्षमता स्थापित करने जा रही है। इसके डॉक्टर राडोवन कोपेसेक ने कहा है कि यह साझेदारी भारत को सौर ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सोलेक्स अब अपनी नई तकनीकों और तापी रियर कॉन्टैक्ट सोलर मॉड्यूल को 30 अक्टूबर से ग्रेटर नोएडा में होने वाले रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो में दिखाने जा रहा है। इस एक्सपो में लोग कंपनी के नए इनोवेशन करीब से देख सकेंगे। हाल ही में सोलेक्स का एनएसआई इमर्ज से एनएसआई मेन बोर्ड में जाना भी उसकी तेज तरक्की और भरोसेमंद छवि को दर्शाता है। तो आमतौर पर अभी इंडिया में मोनोपर की टेक्नोलॉजी चलती है, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी चलती है। ये रियर कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी है। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी और रियर कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी में जो बदलाव है वो ये है कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में आगे भी काफ़ी वायर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है उसको आगे से भी कंडक्ट करती है। सो आगे जो सोलर सेल का जो सरफेस होता है, जो सन एनर्जी कैप्चर करने के लिए जो जगह मिलती है वो कम मिलती है। रियर कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि आगे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, सारा पूरा कॉन्टैक्ट पीछे की साइड पे है। तो ये आगे का सरफेस उनको पूरा मिलेगा और पीछे की साइड से भी वो सन तो रिफ्लेक्शन वाली लाइट से कैप्चर करेगा। फ़ायदा ये है इसी का कि जो हमें एक चैलेंज है सोलार के लिए कि जो टोटल 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर का जो सन एनर्जी का होता है उसमें हम लोग सोलार ये पैनल से सिर्फ 25% ही की हम लोग पहुँचे हैं। इंडस्ट्री काम कर रही है कि ये 25% जो मतलब 75% अभी बाकी है। बहुत सारा R&D होगा और फ्यूचर में ये एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी। जर्मनी कंपनी के साथ आप लोगों ने आज एमओयू साइन किया है, क्या एमओयू? ये एमओयू इंडिया में ऐसा है कि हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग तो काफ़ी अभी कैपेसिटी बिल्टअप कर दिया, लेकिन हमारा R&D में हम लोग प्रैक्टिकली ज़ीरो है। सोलार टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारी छोटी छोटी R&D हो रही है लेकिन वो कमर्शियलाइज नहीं हो पा रही है। हमारा सोलेक्स का अप्रोच ये है कि विदाउट R&D हम लोग बहुत लंबा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा पाएंगे। जो डिपेंडेंसी है जो फॉरेन कंट्रीज़ पे R&D पे, टेक्नोलॉजी पे, वो हम लोग कम नहीं कर पाएंगे। इंडिया को सोलार का इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमें R&D में भी काम करना पड़ेगा, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जो इंडिया कर सकता है, लेकिन अभी तक वो अप्रोच नहीं था। सोलेक्स ये शुरू कर रहा है जर्मन कंपनी के साथ में, क्योंकि जर्मन दे आर द इनोवेटर्स। अभी तक जो सोलार की टेक्नोलॉजी है काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी जर्मन्स ने ही इन्वेंट की है। तो हम लोग इनको वापस लेके आ रहे हैं, इंडिया में हमारे साथ काम करें और ये टेक्नोलॉजी जो एफिशिएंसी की बात है वहाँ पे हमें सपोर्ट करे। और इंडिया के जो हमारा यूथ है, जो यंगस्टर्स है, जो फिजिसिस्ट है, जो केमिस्ट है, इनको एक मौका मिले कि R&D में हम लोग अपना खुद का कुछ कर पाए, जो अभी तक मौका नहीं था। जो फॉरेन जाना पड़ता था उनको, जिनको भी अपने ये करना था, वो इंडिया में क्यों डेवलप ना हो, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। इंडियन लास्ट सवाल है, इंडियन कस्टमर्स के लिए कितना फायदेमंद होगा ये? इंडियन कस्टमर्स के लिए सबसे फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ जो एक तो लैंड कम है, लैंड बहुत महंगी है, और बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो करना पड़ता है वो भी कम हो जाएगा। इससे लैंड की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। 2010 के अंदर 1 मेगावाट सेटअप करने के लिए हमें, जैसे मैंने कहा था, 7 एकड़ लैंड की ज़रूरत थी, वो अभी 2.5 एकड़ लैंड की ज़रूरत पड़ गई। तो काफ़ी लैंड बच रही है हमारे यहाँ। इतना ज़्यादा सोलार करना है तो लैंड अवेलेबल भी हो रही है, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। To be here because I come from Germany, and the PV revolution started in Germany in years 2000. And let's say in Germany we lost the ability at the moment for production, and India now decided to, besides China, to be the second largest producing country.
And India is on a very good way to be the second largest producers. India has big plans until 2027 to produce about 100 gigawatt solar cells, modules, and also ingots and wafers. And not only for self-consumption, it will also, let's say, export their PV products to Europe and to US. And JPRC, the technology launched here, and it is Germany or India? that's a German technology. So we have developed this technology already long time back together with Bosch. Bosch was one of the biggest producers in Europe at that time, but unfortunately the technology out-diffused to China. But we have been developing this technology further, and we're also cooperating with Chinese companies like SPIC. And now it's time to bring this back contact technology to India. So our partnership with Solex is a very special partnership because they decided not only to buy technology, but also develop the technology further together with ISC The Konstanz. last question is: Germany chosen India, and India chosen Germany? I think it's both ways. So, as I said, we are in Europe at the moment trying to bring PV production back. But we are lacking of different things like money. We have in Germany or in entire Europe not very stable politics at the moment in Germany or in France. So what we are lacking in Germany is also the trust in the government and money. And that's why Germany chose India to be also, let's say, a second source of modules and PV components, because we just cannot rely on one country, which is China, on importing products. But India has chosen also Germany because we still have the technology. And that's why Indian companies are still not only in discussion with Chinese companies, but also with European institutes like ISC Konstanz to help them to establish these technologies in India. Thank you.